नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। मोबाइल की रिंगटोन बजती है, माँ फ़ोन उठाती है। हेलो, कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम और बहू कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। अंजलि कह रही थी कि माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटा। माँ की बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू बह पड़े। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी बूढ़ी माँ ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी माँ ने मोहल्ले में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी पार्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। क्या? हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान को कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी बच्चे का खिलौना गायब हो गया हो, मगर आनन फानन राजू ने मकान को बेच ही दिया। बूढ़ी माँ ने वो ज़रूरी सामान समेट लिए जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और वीज़ा का काम निपटा के आता हूँ। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, और वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बूढ़ी माँ दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी माँ फिर से टकटकी लगाकर देखने लगी। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी भी कम हो चुकी थी। एक कर्मचारी ने उनसे पूछा, माँ जी किससे मिलना है? बूढ़ी माँ ने कहा, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका ले जा रहा है ना। कर्मचारी ने हैरत से कहा, माँ जी अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। कर्मचारी ने फिर से सवाल किया, क्या नाम था आपके बेटे का? राजू नाम था मेरे बेटे का। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आया और बोला, माँ जी आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? बेचारी बूढ़ी माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने बूढ़ी माँ से कहा, माँ जी क्यों ना आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाओ, अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? माँ ने कहा, हाँ चली तो जाऊंगी, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ कौन उसका ख्याल रखेगा? इतना कहकर बूढ़ी औरत फूट फूट के रोने लगी। दोस्तों, ये है आज की इंसानियत। किस तरह आज हमारा समाज गिर चुका है। भला कैसे लोग उन्हीं माँ बाप को इस कदर ठुकरा देते हैं जो अपनी जान से भी ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं। दोस्तों, ये कोई छोटा जुर्म नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है। ये बात नहीं भूलना कि एक दिन आप भी बाप बनोगे, तब आपके साथ भी वैसा ही किया जाएगा जैसे आपने अपने वालिदैन के साथ किया होगा।